दोस्तों यहाँ पर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और यहाँ पर सभी कुछ फाइनल आपके लिए हो गया है कि कल एग्जैक्टली मीटिंग में क्या होने वाला है और कौन सा डिसीजन निकल के आने वाला है। और ये 100% ऑफिशियल आप लोग समझ सकते हैं और रेलिवेंट है। तो प्लीज़ आप लोग एक एक वर्ड को मेरा ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर को 2 ऑप्शन दिया है एग्जाम को कंडक्ट करवाने का और यही 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुना जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन को मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड हर हाल में चाहता है कि आपके बोर्ड एग्जाम लिया जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर जी को ये दिया है कि जो यहाँ पर हमारा अराउंड 170 सब्जेक्ट का एग्जाम हम लोग लेते हैं, सीबीएसई क्लास 12 का एग्जाम लेता है, तो उसमें बस मेन सब्जेक्ट जो कि अराउंड 20 होते हैं, तो बस उन मेन सब्जेक्ट का ही एग्जाम हम लोग ले लिया जाए और वो मेन सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो पुराने फॉर्मेट में ही लिया जाएगा, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसी के फॉर्मेट में लिया जाएगा और जो सीबीएसई की बोर्ड सेंटर है उसी में लिया जाए। तो वापस रिपीट करूंगा, पहला ऑप्शन सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर जी को ये दिया है कि क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है बस मेन सब्जेक्ट का ही पेपर लिया जाए, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, बीएसटी अकाउंटेंसी, हिस्ट्री हो गया, ये सब मेन सब्जेक्ट का पेपर ही लिया जाए। तो और यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड सेंटर में ही और सेम पैटर्न पे लिया जाए, ये पहला ऑप्शन दिया गया है। बट सीबीएसई ने ये भी बोला है कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं तो कम से कम बच्चों का 3 मंथ लगेगा रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर जी को लिख के बोला है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सेकेंड ऑप्शन बताऊं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सभी का सॉल्यूशन है डाउटनट। सिंपली आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लासेस 6 से लेकर 12 तक और आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस और नीट तक के लिए सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सभी का सॉल्यूशन मिलेगा डाउटनट ऐप पे। साथ ही डाउटनट पे पढ़िए कोटा के टॉप फैकल्टी लाइक डीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। तो आप सभी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने सेकंड ऑप्शन एजुकेशन मिनिस्टर जी को ये दिया है कि हम लोग वापस से बस मेन सब्जेक्ट का ही पेपर को कंडक्ट करवाते हैं, बट ये सेकेंड फॉर्मेट में ओनली 45 डेज के अंदर ही हम लोग सारा एग्जाम को कंप्लीट करवा सकते हैं। इसमें होगा क्या कि सिर्फ बच्चों का मेन सब्जेक्ट का ही पेपर लिया जाएगा, उसके बाद और इतना ही नहीं, जो बच्चों का मेन सब्जेक्ट का पेपर लिया जाएगा वो भी अपने ओन स्कूल, मतलब कि बोर्ड सेंटर नहीं, होम सेंटर, आपके अपने स्कूल में ही एग्जाम को लिया जाएगा। सो प्यारे बच्चों, और इतना ही नहीं, जो ये सेकेंड है इसके अंदर जो पैटर्न रहेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। आपका पेपर 3 आवर्स का नहीं, उसको रिड्यूस करके 1.5 आवर्स का ही कर दिया जाएगा और जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा इसमें बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही एग्जाम लिया जाएगा। ये सेकेंड ऑप्शन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी को सजेस्ट किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट आ रही है। और ध्यान रखिएगा, जो आपके अदर सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट में काउंट नहीं होते हैं, लाइक कोई रीजनल लैंग्वेज हो गया या फिर आपका और भी अदर सब्जेक्ट हो गए, लाइक कंप्यूटर साइंस भी आई थिंक आपका एडिशनल सब्जेक्ट में ही काउंट किया जाएगा। तो उनका मार्क्स कैसे मिलेगा? जो बच्चों का मेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया जाएगा उनके एवरेज के बेसिस पे उन सभी सब्जेक्ट पे मार्क्स दे दिया जाएगा या फिर बेस्ड ऑफ 3 भी क्राइटेरिया लग सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यही सेकेंड मेथड है जो सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर जी को सजेस्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं
कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर जी सेकेंड ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा लोचा है। लोचा इन सेंस क्या है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर जी अगर सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो उस केस में होगा क्या कि जो स्टेट में या फिर जो रीजन में कंडीशन कंड्यूसिव नहीं है उस केस में क्या होगा, उस केस में सेकेंड मेथड से एग्जाम लिया जाएगा। बट जो भी स्टेट में कंडीशन सही है वहां पर फर्स्ट मेथड से ही एग्जाम लिया जाएगा। देखिए मेरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर अब मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ, प्लीज आप लोग कान खोल के ध्यान से दिमाग से सुनिएगा, मतलब कान से सुनिएगा दिमाग से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीबीएसई ने दो ऑप्शन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी को दिया है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि बस मेन सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाए और वो भी बोर्ड सेंटर में और वो भी पुराने पैटर्न में 3 आवर्स का जो पहले होता था वो। और दूसरा ऑप्शन सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर जी को ये दिया है कि मेन सब्जेक्ट का बस पेपर लिया जाए, वो भी अपने ओन सेंटर में स्कूल में, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वहीं पर बोर्ड एग्जाम लिया जाए। और यहाँ पर क्या लिया जाए, बस मेन सब्जेक्ट का और डिफरेंट पैटर्न में 1.5 आवर्स का एग्जाम लिया जाए और उसमें बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैच द फ्लोइंग हो गया, ये सब क्वेश्चन ही रखा जाए। ये दो सजेशन हमारे सीबीएसई ने एजुकेशन मिनिस्टर जी को दिया है। बट ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर एजुकेशन मिनिस्टर जी सेकेंड ऑप्शन के साथ जाते हैं तो उस केस में होगा क्या कि जो स्टेट में या फिर रीजन में कंडीशन सही नहीं है, कोविड के केसेस ज़्यादा है, वहाँ पर तो अपने स्कूल में ही एग्जाम ले लिया जाएगा। बट उस केस में जहाँ पर जो रीजन में कोविड के केसेस कम है उस केस में फर्स्ट ऑप्शन के तरीके से ही एग्जाम लिया जाएगा, मतलब नॉर्मल पैटर्न पे। और वो भी यहाँ पर जो 3 आवर्स का एग्जाम होगा वही पैटर्न पे एग्जाम को लिया जाएगा और बस मेन सब्जेक्ट का। सो प्यारे दोस्तों, आई होप इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सीबीएसई अराउंड 174 सब्जेक्ट का एग्जाम नॉर्मली लेता था, बट अगर मेन सब्जेक्ट का एग्जाम सिर्फ होता है तो वो कम होके ओनली 20 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और ये सभी 20 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग रीड भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। पहला या फिर दूसरा में से एक मेथड को यहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी चूज करने वाले हैं। देखिए मिरेकल कुछ भी हो सकता है, मिरेकल कभी भी हो सकता है, बट यहाँ पर 99% फिक्स हो चुका है कि ये दो में से एक ऑप्शन को चुना जाएगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा अपडेट है। अब देखिए मैं आपका सजेशन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग बताइए कि क्या ये सही होगा, क्या अगर सेकेंड ऑप्शन होता है तो क्या आप लोग इससे एग्री कीजिएगा। 1.5 आवर्स का एग्जाम, बस मेन सब्जेक्ट का एग्जाम, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, आपके अपने स्कूल में एग्जाम लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत सही है, बट मे बी एग्जामिनेशन कैंसिलेशन बेस्ड ऑप्शन होता है। और यहाँ पर लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चे कोविड के कारण एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उनको सेम ईयर में मौका दिया जाएगा। सो यही आपके लिए कंप्लीट डिटेल अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ हमारे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ ठोक दीजिए। देखिए आज मैंने कितना वीडियो डाला, 2 लाइव किया, बस आपके लिए खाना पीना छोड़ के सबसे पहले मैं आपके लिए हेल्प करने के ऊपर लगा हुआ हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बच्चा टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, मैं आपके साथ अच्छे से कल लाइव में जुड़ूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।